हेलो दोस्तों, रीडिंग बुक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक के समरी के बारे में, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है। क्योंकि इससे हम जानेंगे कि कैसे वो 7 आदतें होती है जो हमें अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में वॉक करनी चाहिए, जिससे कि हम एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और अचीवमेंट के साथ अपनी लाइफ को, अपनी जो पर्पस है हमारा, हम उसे गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। ये पीपल और ये बुक जो है ये स्टीफन आर कॉबी के द्वारा लिखा गया है। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल किताब में हमें स्टीफन आर कॉबी द्वारा ये बताया गया है कि व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर कैसे जोर दिया जाए। किताब पाठकों को एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कवि की 7 आदतें, जैसे कि बी प्रोडक्टिव, रीइंग विद द इंडियन माइंड और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, व्यक्तिगत विकास और प्रभावशाली के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट और रणनीति प्रभाव करते हैं। प्रभावी बनने के लिए अभी इस बुक को हम आगे जानेंगे कि कैसे ये बुक हमारे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए हम पे प्रभाव छोड़ती है। हमारी आज की समरी होने वाली है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, एक आत्म सुधारक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर किताब है जिसे स्टीफन आर कॉवी ने लिखा है। हम चलते हैं इसके परिचय की ओर। ये एक इस विश्वास के साथ लिखी गई है इस बुक को कि हम दुनिया को पूरी तरह अपनी धारणाओं पर्सपेक्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमें अपनी मानसिक धारणा बदलनी होगी। हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम सफल होना नहीं चाहते हैं, और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो आपको हमारी यात्रा में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं हम इसे। अत्यधिक प्रभावी हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 आदतें। पहला है सक्रिय प्रोटेक्टिव होना। दूसरा है दिमाग में अंत के साथ शुरुआत करना। तीसरा है पहली चीजें पहले ही रखना। चौथी है जीतने के बारे में सोचना। पांचवा है पहले दूसरों को समझना फिर खुद को समझाना। छठा है तालमेल बनाना। सातवां है नज़र तेज रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती हैं? इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ज़्यादा सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए संघर्ष करते आ रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्दी संबंध बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से समस्या को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें खुद को प्रतिमान विस्थापन से बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद को केवल रवैया या व्यवहार नहीं, बल्कि खुद के मौलिक रूप से हमें अपने आप को बदलना होगा। यह बेहद असरदार लोगों की 7 आदतें। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहला आदत फर्स्ट 1 2 3 रखने वाले बहुत ज़्यादा असरदार इफेक्टिव लोग होते हैं जो आत्म महारत सेल्फ मास्टरी पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 4 5 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, सहयोग और संचार कौशल बढ़ाने पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 7 रखने वाले लोग विकास और सुधार पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। पहला सक्रिय रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से ये अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार को जांच करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में हमें यही सिखाती है कि हम कैसे इसे अपनाकर अपने जीवन को सरल और
सम्यता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। प्रतिक्रियात्मक लोगों का निष्क्रिय दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीज़ें उनके हिसाब से हो रही है। वो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं, यहाँ जैसे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। उन्हें लगता है समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक लोग खुद को पीड़ित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि जो बाहर हमें दिख रहा है वो बाहर नहीं, बल्कि वो खुद हमारे अंदर होता है। पहले हमें अपनी इनर सेल्फ पे इनर वर्क करना होगा, तभी हम कोई भी समस्या को पहले हमें अंदर सुलझाना होगा, तो हम उस समस्या का समाधान बाहर ढूंढ सकते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं कि वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिसको स्टेफन का मानना है कि एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा जवाब देना है, इसे अच्छे से चुन पाना। सक्रिय होने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे को, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर जो बाहरी कारक है, फैक्टर्स है, उस दोष को, नकारात्मक ऊर्जा को हम निकाल सकते हैं। उस पर फोकस करना, जिसकी वजह से प्रभाव का जो सर्कल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ से प्रभाव के सर्कल पर फोकस करते हैं, न कि उस प्रभाव के घेरे पे जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, ऐसे फैक्टर्स को दोष देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को निकालने की वजह से हमारे सर्कल्स कम हो जाते हैं। सक्रिय सिद्धांत को हम टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए कुछ आसान चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रिएक्टिव भाषा को एक्टिव भाषा के साथ बदल सकते हैं। पहला है, जैसे कि मैं ऐसा ही हूँ, तो इस पे हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्रतिक्रिया हमारे ऊपर ऐसी होगी कि ये मुझे पागल कर रहा है। और सक्रिय लोग से मैं अपनी भावना और फीलिंग को नियंत्रित करता हूँ। अपनी काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि दूसरे लोगों की। दूसरे लोग हमें वो नहीं बता सकते जो हम महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी भावनाओं को ऊपर खुद को नियंत्रण करना है, तो हमें अपने इनर सेल्फ को जानना होगा और अपने थॉट्स के ऊपर हमें खुद को कंट्रोल करना होगा और अवेयर होना होगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। दूसरा है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दिमाग में एक साफ डेस्टिनेशन के साथ शुरू करना चाहिए हमें। स्टीफन कहते हैं कि हमको अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए, अपने विजन को देखने में कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने से आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज़्यादा पैसे बढ़ाना, ज़्यादा जान पहचान बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे का मतलब क्या है, ये मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर चीज़ों को हम वास्तविक रूप में फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए मैटर करती है, और अगर वो हमारे लिए मैटर करती भी है तो कितनी मैटर करती है। दूसरी आदत हमें ये सुझाव देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए, एक साफ डेस्टिनेशन के साथ शुरू करना चाहिए। इस तरीके से हम इस चीज़ों को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की दक्षता, एफिशिएंसी को धीरे धीरे करके सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो एक सही दिशा, एक सही रणनीति को अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो वो करने के लिए प्रयासरत होता है या इन फ्यूचर वो करने वाला होता है। इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें, हमें अपने मूल्य को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि खुद के कुछ वैल्यूज़ को देखने या रीस्क्रिप्ट करने पे हमें शायद से जोर देना पड़े या कुछ बदलाव करने पड़े, पर रीस्क्रिप्टिंग को स्टेफन ने व्याख्या की है कि यह एक अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके द्वारा लिखी गई है। इन स्क्रिप्ट को एक सक्रिय प्रोएक्टिव इंसान में बदलना है जो कि नए वैल्यूज़ का निर्माण करता है। हमें खुद का
जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी के केंद्र में है वही हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से फंडामेंटली प्रभावित करती हैं। वो हमारे रोज के लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अपने खुद के अंतिम फ्यूनरल को डिटेल में देखना, वहाँ कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया है, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ 30 साल है जीने के लिए तो आपकी प्रायोरिटी कैसे बदलेंगी। उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ हमें जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी मोस्ट प्रायोरिटी भी वही होनी चाहिए क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। अपने जीवन में अपनी अलग भूमिका रोल्स को तोड़ने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, क्यों ना हो, हमें 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना है जो आपको हासिल करने हैं। जिस चीज़ से आप डरते हैं उन्हें परिभाषित करना है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि लिखें और उस पर फिर काम करना स्टार्ट करें। फिर उसे विजुअलाइज करें कि हम उस स्थिति को पहले तो आंतरिक तौर पर, फिर बाहरी तौर पर उसे हम कैसे संभाल सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस तरह के कुछ और उदाहरणों को हम अपनी लाइफ में उठाएंगे और फिर देखेंगे कि उस पर्सन ने कैसे इस मसले को आसान तरीके से हल किया है, पॉजिटिव वे में जा कर के। फिर हम उसी तरीके से उसे थोड़ा बहुत इधर उधर से वैल्यू ऐड करके उसे नए सिरे से हैंडल करेंगे और इसे हम सटीक विजुअलाइजेशन को पहले हम लिखेंगे, फिर हम इस पे काम करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान टास्क हो जाएंगी। तो आज के लिए हम बस 2 टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। साथ है तीसरा और चौथा मैं फिर दूसरे दिन बना दूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें मेरे साथ और ऐसे ही सुनते रहें नए नए बुक समरीज को, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।